वेलकम टू द फोर्थ चैप्टर ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट कोर्स। और ये जो चैप्टर है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। ये मैं सच बता रहा हूं, आपकी पूरी लाइफ बना सकता है। ठीक है, मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इज समथिंग, बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि अपने मम्मी पापा से पैसा लेना बंद कर दिया, अपने खुद के पैरों पे खड़े हो गए। दैट इज इंडिपेंडेंस। ठीक है, दैट इज नॉट फ्रीडम। मतलब आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गए, थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हो गए। दैट इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जब जो चीज आपको लेने का मन करे, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं कि नहीं है। ठीक है, जब जो चीज आपको खाने का मन करे, आप आराम से खा पाओ। जब जो कपड़े आपको पहनने का मन करे, आप कहीं भी मॉल में घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, अपनी वाइफ के लिए कुछ लेना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेना चाहते हो, अपने फैमिली के लिए कुछ लेना चाहते हो, आपका मतलब आपका बटुआ आपकी लाइफ डिजाइन ना करे यार। ठीक है, आपका वॉलेट आपकी लाइफ को डिजाइन ना करे, आप अपने वॉलेट को डिजाइन करो। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली इज, राइट। सो मार्केटिंग किस तरीके से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा सकता है, थोड़ा सा समझना। जिंदगी में 95 से लेके 99% लोग, मैं तो बोलूंगा 99% लोगों का पता है क्या हिसाब किताब है। उनका सर्कल ऐसे चलता है कि 1 तारीख को सैलरी आई, 25 तारीख तक सारी सैलरी खत्म। अब लास्ट के जो 5 दिन है उसमें क्रेडिट कार्ड यूज होगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज होता ही होता है, हर इंसान के लाइफ में क्रेडिट कार्ड यूज होता है, क्योंकि खर्चे तो है ही है। ठीक है, आमदनी 98 खर्चा रुपया तो आपने सुना होगा। तो खर्चे हैं, 25 तारीख से कार्ड स्वाइप होना शुरू हुआ। अब उसके बाद बिल पे करना है, 50 दिन के अंदर करना है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपने EMI करवा लेते हैं। उन्होंने 1 लाख का कुछ ले लिया, उसके बाद EMI पे करने लग गए कि हाँ भाई इतनी EMI जाएगी हमारी। या फिर कई लोग क्या करते हैं, एक कार्ड का बिल पे करने के लिए दूसरा कार्ड ले लिया, दूसरे कार्ड को बिल पे करने के लिए तीसरा कार्ड ले लिया, तीसरे के बिल को पे करने के लिए चौथा कार्ड ले लिया। अब सीन क्या है, इंसान बोलेगा भाई मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख कितनी तगड़ी है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इंसान लोन पे लोन ले रहा है, उसके बाद वो बड़ा लोनली फील करता है। ये करूं क्या, एक ऐसा दलदल है जिस दलदल में आप धंसते चले जाओगे, जिसको बोला जाता है नेगेटिव कैश फ्लो। आपके पैसे कम आ रहे हैं लेकिन आपके खर्चे बहुत ज्यादा है, इस वजह से आप नेगेटिव कैश फ्लो। और 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो में ही जीते हैं, ये सच्चाई है। बट दूसरा एक कैश फ्लो है जिसको ऑब्वियसली बोलेंगे हम पॉजिटिव कैश फ्लो। मतलब आपके खर्चे से कहीं गुना ज्यादा आपकी कमाई हो, क्योंकि आप खर्चों को ना कभी भी रोक नहीं सकते। एक सच बात बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एक बार आपने अपना लाइफस्टाइल डिजाइन कर लिया, उस लाइफस्टाइल को आप कम कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, वो हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो, आपको बढ़ाना पड़ेगा। या तो आप अपने कई लोग बोलते हैं ना खर्चे कम करो, पॉसिबल ही नहीं है। खर्चा कैसे कम कर लोगे आप? आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ, अगर आपने मार्केटिंग को सीख ली तो आप इजीली पॉजिटिव कैश फ्लो में आ सकते हो। आपने अपना डिजाइन कर लिया कि भाई मेरे महीने के इतने खर्चे हैं और मुझे इससे डबल या ट्रिपल या 4 गुना कमाना है। ठीक है, आपने पहले से डिजाइन कर लिया कि मेरे इतने खर्चे और उससे मुझे 4 गुना ज्यादा कमाना है। तो बहुत जल्दी 6 महीने से 1 साल के बीच में आप देखो आपके पास कितना ज्यादा कॉर्पस हो गया, आपके पास कितना ज्यादा पैसा हो गया। मतलब अगले 4 साल तक आप कमाओगे नहीं भी ना तो भी आपका घर चलेगा, अगर आपने हर महीने 4 गुना ज्यादा पैसा कमाया। ये बात समझना। अब जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसका क्या करना है, उसको आप तरीके से सीख के म्यूचुअल फंड्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, या फिर आप गोल्ड के अंदर, या फिर फिक्स डिपॉजिट के अंदर, अलग अलग जगह पे जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अगले 10, 15, 20 साल मैक्सिमम आपको जितना पैसा चाहिए उतना आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, कई बार ना लोग अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का जो लिमिट होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का जो स्टेटस होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का जो डेफिनेशन होता है, उसको बहुत हाई सेट कर लेते हैं कि जब मेरे पास चॉपर होगा, जब मेरे पास मतलब बुगाटी वेरॉन होगी, बुगाटी शेरॉन होगी, तभी मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। नहीं, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का एक छोटा सा बिल्कुल बेस लेवल का स्टेटमेंट देता हूं मैं। वो दिन जब आपको अपने घर के खर्चों के लिए काम ना करना पड़े, आपके घर का खर्चा निकल जाए, उसके लिए आपको काम ना करना पड़े जबरदस्ती का, वो दिन आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का दिन है। उसके बाद आप काम करो ना करो, आपकी अपनी चॉइस है, आपके घर का खर्चा निकलता रहे। ठीक है, आपका जो भी ट्रैवलिंग होता है, जो भी खाना होता है, राशन होता है, जो भी आपका बेसिक खर्चा है, वो जिस दिन निकल जाएगा ना, फाइनेंशियली फ्री हो। उसके बाद आप अगर काम करोगे तो उसके बाद आप इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए करोगे। उसके बाद चॉपर लो, हेलीकॉप्टर लो, जो लेना है वो लो। तो आप मान के चलते हैं आपकी फैमिली का जो एक बेसिक खर्चा है, महीने का जो खर्चा है जिससे आपकी फैमिली बढ़िया से स्मूथली रन कर सकती है, वो मान के चलते हैं 50,000 रुपए, 50,000। ठीक है, अब अगर पूरे साल का खर्चा निकालेंगे हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लाख रुपए आएगा। 6 लाख रुपए अगर आपको सालाना मिलते रहे बिना काम किए, तो आपकी फैमिली बहुत स्मूथली काम कर सकती है, बहुत स्मूथली रन कर सकती है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि 6 लाख रुपए आएंगे कहां से। हमें एक एक्स अमाउंट को फाइंड आउट करना है जिसका 6% 6 लाख हो। अब ये 6% मैंने क्यों बोला, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्स अमाउंट फाइंड आउट करना है जिसका 6% जो हो वो मिनिमम 6 लाख रुपए हो। अब थोड़ा सा देखते हैं कैसे होगा ये। हमने 6 लाख रुपए लिखना है यहाँ पे। 6 लाख आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 6,
ठीक है, तो 6 से 6 कट गया, अब यहाँ पे 1 लाख बच गए, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़ का जो 6% है वो बड़ा सिंपल है, 1 करोड़ का जो 6% है वो 6 लाख रुपए आएंगे। मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार में मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमा लिए और उस 1 करोड़ को कुछ नहीं, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट अगर एफडी में भी लगा दिया तो 6% का आपको सालाना रिटर्न मिलते हैं। 1 करोड़ अगर आपने लगा दिए तो 6% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा एफडी से। तो मतलब क्या है, 6 लाख रुपए आपको आ रहे हैं, मंथली आपको कितना 50,000 रुपए मिल रहे हैं। मतलब गोल क्या है कि 1 करोड़ कमाना है। 1 करोड़ अगर हमने कमा लिया तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब ये तो सिंपल एफडी का एग्जांपल दिया मैंने, अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। तो मतलब एक तरीके से ना आप पैसा कमाने के माया जाल से बाहर निकल जाते हो, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मार्केटिंग बिजनेस। अगर मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग में मैंने बताया आपको कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना कमा सकते हो भाई। 1 लाख भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमा सकते हो, 50 लाख भी कमा सकते हो, 5 करोड़ भी कमा सकते हो, 50 करोड़ भी कमा सकते हो। बट एंड में देखना, हर स्टेटमेंट के एंड में मैं एक बात बोल रहा हूं, सकते हो, कमाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर सीख लिया, इस कोर्स के एंड तक टिके रहे, 100% आप मतलब वो सारी चीजें सीख जाओगे जो एक इंसान को सीखना जरूरी है मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने में। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर मैं मिलता हूं आप लोगों से। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।